नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास नंबर 4 यस बैच का, जो कि बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के लिए स्पेशल 1500 क्वेश्चंस का स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। तो उसका आज क्लास नंबर 4 है। अगर आपने इससे पहले की 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके इन सभी क्लासेस को चेकआउट कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी क्लास आपके अपलोड हो यूट्यूब पे या लाइव हो तो उस समय आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है तो आप पीडीएफ में आपको ऊपर हिंदी लैंग्वेज की क्वेश्चंस दिए गए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंग्लिश में डिस्कस करेंगे लेकिन आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कराया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट शुरू करते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो जो ऑटोमोबाइल का ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य क्या होता है? टू ट्रांसफर टॉर्क फ्रॉम द इंजन टू व्हील। तो क्या होता है, जो इंजन के द्वारा टॉर्क जनरेट किया जाता है उस टॉर्क को कहाँ भेजने का? व्हील के साथ, यानी पहियों के पे भेजने का काम कौन करता है? ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्लच इन एन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन? तो ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में क्लच का क्या कार्य होता है या क्या फंक्शन होता है? तो क्या होता है? टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम ट्रांसमिशन। तो क्या काम करता है क्लच? इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है, यानी कि जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ क्लच इज कॉमनली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल? तो कौन से टाइप का क्लच सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है ऑटोमोबाइल में या गाड़ियों में? तो कौन से टाइप का डिस्क क्लच सामान्य तौर पर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इन विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम डज द ड्राइवर हैव अ मैनुअली चेंज गियर? तो किस टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम में ड्राइवर को मैनुअली गियर चेंज करने पड़ते हैं? तो किस में करने पड़ेंगे? मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो भी गियर लगाना होगा, फर्स्ट सेकंड या फोर्थ, तो जो भी गियर लगाना होगा वो उसको हम गियर सेलेक्टर के साथ मैनुअली रूप से हमें करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेज अ टॉर्क कन्वर्टर टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम द इंजन टू द ट्रांसमिशन? तो कौन से टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है पावर को ट्रांसफर करने में इंजन से ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो कौन से टाइप में? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होगा उसमें क्या होगा? टॉर्क कन्वर्टर लगा रहता है और जो इंजन की जो भी पावर होती है, टॉर्क होता है, उसको ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या टॉर्क कन्वर्टर के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द गियर सेलेक्टर इन एन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो ऑटोमोबाइल के ट्रांसमिशन सिस्टम में गियर सेलेक्टर का क्या उद्देश्य होता है? तो किस वजह से गियर सेलेक्टर का यूज किया जाता है? तो उद्देश्य क्या होता है? टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट गियर रेशियो फॉर द ड्राइविंग कंडीशन। तो जो भी ड्राइविंग कंडीशन होगी उसके अनुसार गियर रेशियो को सेलेक्ट करने के लिए गियर सेलेक्टर का यूज किया जाता है। किसमें? ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो किस कैसे तरीका होगा? जैसे अगर गाड़ी पे इंजन स्पीड कम है, लोड ज़्यादा है, तो तब हमें क्या छोटे गियर की आवश्यकता है, यानी कि फर्स्ट या सेकंड गियर से हम लगाएंगे। तो उस समय क्या किससे सेलेक्ट करेंगे हम? वो गियर सेलेक्टर से करेंगे। अगर हम स्पीड में है तो हमें टॉप गियर में जाना है, फोर्थ फिफ्थ गियर में जाना है, तो वो किससे एडजस्ट करेंगे? हम गियर सेलेक्टर से सेलेक्ट करेंगे कि हमें फोर्थ गियर की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए क्या गियर सेलेक्टर का यही उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? तो निम्नलिखित जो भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है? तो प्लेनेटरी ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो सामान्य तौर पे प्लेनेटरी ट्रांसमिशन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज किया जाने वाला टाइप है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स स्मूथ एंड सीमलेस गियर चेंजेस? तो इनमें से कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम को
स्मूथ और सीमलेस गियर चेंज करने के लिए जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, सीवीटी, जिसको हम सीवीटी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफरेंशियल इन एन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो ऑटोमोबाइल का जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें डिफरेंशियल का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है डिफरेंशियल का? टू ट्रांसफर पावर टू व्हील। तो क्या जो भी पावर डिफरेंशियल पे आ जाती है तो उस पावर को किस पे ट्रांसफर करता है डिफरेंशियल? व्हील पे, यानी कि पहियों पे जो ट्रांसफर करता है उसको ही क्या, वही मेन उद्देश्य होता है किसका? डिफरेंशियल का। जो भी पावर डिफरेंशियल के पास आएगी उस पावर को क्या, व्हील को ट्रांसफर कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लाई व्हील इन एन ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो फ्लाई व्हील का क्या उद्देश्य होता है ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो फ्लाई व्हील का क्या उद्देश्य होता है? टू स्मूथ आउट द इंजन पावर आउटपुट। तो क्या जो इंजन की पावर का आउटपुट होता है उसको स्मूथ रखने का काम करता है। या जैसे पावर स्ट्रोक होता है, सारी पावर तो हमें क्या पावर स्ट्रोक में मिलती है, बाकी 3 स्ट्रोक क्या आइडियल होते हैं। तो वो क्या जो झटका होता है पावर स्ट्रोक में, तो उन सबको क्या स्मूथ करता है। जो भी रनिंग होती है, इंजन की रनिंग होती है, तो उस पावर को स्मूथली रूप से आगे ट्रांसफर करने का काम क्या करता है? इंजन के पावर के आउटपुट को स्मूथ रूप से आगे प्रोवाइड करता है फ्लाई व्हील। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सिंक्रोनाइजर इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें सिंक्रोनाइजर का क्या कार्य होता है? तो क्या कार्य होता है? टू मैच द स्पीड ऑफ द गियर बिफोर दे इंगेज। तो सिंक्रोनाइजर का क्या काम क्या होता है? जब भी हम गियर बदलते हैं तो उसको क्या, गियर की स्पीड को मैच करना होता है गियर लगने से पहले। तो ये काम होता है सिंक्रोनाइजर का, यानी या ये उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन रेसिंग कार? तो रेसिंग कार में कौन सा टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया जाता है? तो सीवीटी यूज किया जाता है, अब तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शिफ्ट लीवर इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम? तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में शिफ्ट लीवर का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? शिफ्ट लीवर क्या काम करता है? गियर को सेलेक्ट करने का काम करता है, गियर रेशियो के अकॉर्डिंग और ड्राइविंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, की किस तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, कौन सा गियर चाहिए, तो वो गियर सेलेक्ट करने का काम किसका है? गियर सेलेक्टर का। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस टू क्लच टू प्रोवाइड फास्टर एंड स्मूथ गियर चेंजेस? तो किस टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 2 क्लच दिए जाते हैं ताकि क्या, स्मूथ गियर चेंज हो? तो किस में दिए जाते हैं? ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, और नाम से भी पता चल रहा है ऑप्शंस में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो टॉर्क कन्वर्टर का क्या प्रयोग होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में? तो क्या करता है, जो पावर होती है इंजन की उसको ट्रांसमिशन के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है टॉर्क कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स हाई एफिशिएंसी एंड फ्यूल इकोनॉमी? तो किस टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम हाई एफिशिएंसी और फ्यूल इकोनॉमी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन, सीवीटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑयल पंप इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ऑयल पंप का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है? टू प्रोवाइड हाइड्रोलिक प्रेशर टू द क्लच पैक्स। तो क्या होता है, जो क्लच होते हैं क्लच को हाइड्रोलिक प्रेशर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस अ हाइड्रोलिक सिस्टम टू कंट्रोल द क्लच पैक्स? तो कौन सा टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है क्लच पैक को कंट्रोल करने के लिए? तो प्लेनेटरी ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एक तरीके का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम है और ज़्यादातर यही यूज किया जाता है गाड़ियों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द किक डाउन इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो किक डाउन का क्या
फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो क्या काम होता है? टू डाउन शिफ्ट टू अ लोअर गियर फॉर मोर पावर। तो क्या करता है? डाउन शिफ्ट करता है, यानी कि लोअर गियर के साथ जाता है ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेज अ हाइड्रोलिक सिस्टम टू कंट्रोल द क्लच एंड गियर सिलेक्शन? तो कौन से टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है क्लच और गियर के सिलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए? तो किसमें किया जाता है? सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है सेमी ऑटोमेटिक, तो पूरा तरीके से ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ट्रांसमिशन कूलर इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो ट्रांसमिशन कूलर का क्या उद्देश्य होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो क्या होता है? टू कूल द ट्रांसमिशन फ्लूइड। जो ट्रांसमिशन सिस्टम का फ्लूइड होता है, ऑयल होता है, ट्रांसमिशन ऑयल होता है, उसको ठंडा करने का काम करता है ट्रांसमिशन कूलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द गवर्नर इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो गवर्नर का क्या यूज उद्देश्य होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो कंट्रोल करता है स्पीड को, व्हीकल की स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है गवर्नर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेज अ बेल्ट एंड पुली सिस्टम टू प्रोवाइड इन्फिनिटली वेरिएबल गियर रेशो? तो कौन सा टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम में बेल्ट एंड पुली सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं वेरिएबल गियर रेशो को प्रोवाइड करने के लिए? तो किस में किए जाते हैं? सीबीटी में करे जाते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पार्किंग पॉल इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन? तो क्या उद्देश्य होता है पार्किंग पॉल का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में? तो क्या होता है? टू लॉक द ट्रांसमिशन इन प्लेस व्हेन द व्हीकल इज पार्क। तो क्या करता है? ट्रांसमिशन वहीं पे लॉक कर देता है जहां पे व्हीकल पार्क हुआ है, जिस जगह पे व्हीकल पार्क हुआ है, तो वहीं पे क्या ट्रांसमिशन सिस्टम को लॉक कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स फास्ट एंड प्रिसाइज गियर चेंजेस? तो कौन से टाइप का ट्रांसमिशन सिस्टम तेज और प्रिसाइज गियर चेंज के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेज अ टॉर्क कन्वर्टर टू प्रोवाइड स्मूथ गियर चेंजेस? तो स्मूथ गियर चेंज करने के लिए कौन सा टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में टॉर्क कन्वर्टर का यूज किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये एक तरीके के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टाइप है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिंक्रोमैस सिस्टम इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन? तो सिंक्रोमैस सिस्टम का क्या उद्देश्य होता है मैनुअल ट्रांसमिशन में? तो क्या होता है? टू मैच द स्पीड ऑफ द गियर बिफोर द एंगेज। तो सिंक्रोनस का काम होता क्या है? गियर लगने से पहले गियर की स्पीड को मैच करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड लो कॉस्ट? तो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम सस्ता और सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि सरल रूप में बना होता है? तो कौन सा होता है? मैनुअल ट्रांसमिशन बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। सस्ता भी होगा और ज़्यादा बनने में कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता, सामान्य रूप से दिखता है गियर बॉक्स उसका। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द प्लेनेटरी गियर सेट इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? तो प्लेनेटरी गियर सेट का क्या उद्देश्य होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो क्या होता है? टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट गियर रेशियो फॉर द ड्राइविंग कंडीशन। तो प्लेनेटरी गियर का क्या सेट का क्या काम होता है? तो जो कंडीशन है ड्राइविंग कंडीशन के अनुसार सही गियर रेशियो में सेलेक्ट करना होता है गियर को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेज अ कंप्यूटर टू कंट्रोल द गियर चेंज? तो कौन से टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कंप्यूटर का यूज प्रयोग किया जाता है गियर को चेंज करने में? तो किस में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन होगा उसमें क्या करा जाएगा?
कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाएगा ट्रांसमिशन को, गियर चेंजेस को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शिफ्ट लीवर इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में शिफ्ट लीवर का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या एक सही गियर अनुपात को सेलेक्ट करने का काम होता है शिफ्ट लीवर का। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स स्मूथ एंड सीमलेस गियर चेंज। तो कौन सा ट्रांसमिशन क्या स्मूथ और सीमलेस गियर चेंज इसको लिए जाना जाता है? तो कौन सा? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है, जिस हिसाब से आप एक्सीलरेटर दोगे उस हिसाब से क्या गियर रेशो चेंज होता रहता है, अपने आप ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लच फॉर्क इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है जिसमें खुद से गियर चेंज करना होता है, तो उसमें जो क्लच का फॉर्क होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? टू इंगेज एंड डिसंगेज द क्लच। तो क्लच फॉर्क का क्या काम होता है? क्लच को इंगेज करना और डिसंगेज करने का काम होता है क्लच फॉर्क का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन हैवी ड्यूटी ट्रक्स एंड बसेस। तो जो हैवी ड्यूटी बस और ट्रक होते हैं उसमें कौन सा टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूज किया जाता है? ऑटोमेटिक की बात चल रही तो काफी ध्यान से पढ़ें इसको। तो ऑटोमेटिक में कौन सा टाइप यूज होता है? तो प्लेनेटरी टाइप यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द शिफ्ट सोलेनाइड इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो जो शिफ्ट सोलेनाइड का उद्देश्य क्या होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में? तो क्या होता है? टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट गियर रेशो। तो जो भी शिफ्ट से रिलेटेड होगा उनका काम क्या हो गया? जो ड्राइविंग कंडीशन के अनुसार गियर रेशो को सेलेक्ट करने का काम होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड। तो हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड के लिए कौन से ट्रांसमिशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी मैनुअल ट्रांसमिशन इसका गलत आंसर है। तो ये टाइपिंग एरर हो रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लच पैडल इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो क्लच पैडल का क्या उद्देश्य होता है मैनुअल ट्रांसमिशन में? तो क्या होता है? इंगेज और डिसंगेज करता है क्लच को। तो क्लच पैडल का काम ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस अ ड्यूअल क्लच डिजाइन फॉर फास्टर गियर चेंज। तो कौन से टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ड्यूअल क्लच डिजाइन किया जाता है जल्दी से गियर चेंज करने में? तो नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन देख की ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्या करता है टॉर्क कन्वर्टर? ट्रांसमिट करता है इंजन की पावर को किसमें? ट्रांसमिशन सिस्टम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नॉन एज एफिशिएंसी एंड फ्यूल इकोनॉमी। तो इट्स एफिशिएंसी एंड फ्यूल इकोनॉमी। तो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम एफिशिएंसी और फ्यूल इकोनॉमी के लिए जाना जाता है? तो सीवीटी ट्रांसमिशन यूज किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड बोथ ऑटोमेटिक एंड मैनुअल शिफ्टिंग ऑप्शन। तो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम में ऑटोमेटिक और मैनुअल शिफ्टिंग दोनों अवेलेबल रहता है? तो किस में रहेगा? सेमी ऑटोमेटिक में। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या होता है? ऑटोमेटिक भी गियर चेंज हो जाएंगे और मैनुअली शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये एबिलिटी किस में रहती है? सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लच डिस्क इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन होगा उसमें क्लच डिस्क का क्या काम होगा? तो इंगेज और डिसंगेज करने का काम होता है। जहाँ पे भी क्लच डिस्क का या क्लच प्लेट का नाम आएगा वहाँ पे मेन काम क्या होता है? इंगेज और डिसंगेज करने का काम होता है क्लच प्लेट का। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम यूजेस अ सेट ऑफ गियर टू प्रोवाइड अ मोर डायरेक्ट पावर ट्रांसफर फ्रॉम द इंजन। तो राइट आंसर होगा इसका सीक्वेंसर ट्रांसमिशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल का क्या उद्देश्य होता है?
तो नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करेगा, तो क्या कंट्रोल कर रहा है, तो शिफ्टिंग ऑफ द ट्रांसमिशन, तो क्या गियर की जो शिफ्टिंग होती है उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल मॉड्यूल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड बेटर ट्रैक्शन एंड ऑफ रोड परफॉर्मेंस। तो कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम की एबिलिटी होती है कि वह बेटर ट्रैक्शन यानी कि अच्छे ट्रैक्शन कंट्रोल और ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से निभाएं या अच्छा प्रोवाइड करे। तो किस में होगा, फोर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन में। तो जो फोर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन होगा वो ऑफ रोडिंग के लिए भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्लच प्रेशर प्लेट इन अ मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है उसमें क्लच प्रेशर प्लेट का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रेशर टू द क्लच डिस्क। तो क्या करता है, जो क्लच प्लेट होती है या क्लच डिस्क बोलते हैं जिसे हम, तो उसको क्या प्रेशर प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको क्या क्लच प्रेशर प्लेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार। तो जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार होती है उसमें कौन सा टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन यूज किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, क्योंकि क्या जो स्पोर्ट्स कार होती है उसमें हाई स्पीड में चलते हैं और गियर जल्दी से चेंज करने होते हैं, तो इसीलिए क्या ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन सिस्टम का यूज किया जाता है किसमें, स्पोर्ट्स कार में, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यूट्रल सेफ्टी स्विच इन एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें न्यूट्रल सेफ्टी स्विच का क्या उद्देश्य होता है, तो क्या होता है, टू प्रिवेंट द इंजन फ्रॉम स्टार्टिंग इन गियर। तो क्या होता है, तो न्यूट्रल स्विच का काम यही होता है कि ताकि गियर में गाड़ी स्टार्ट ना हो सके, तो उससे बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो जो डिफरेंस क्या होता है ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में और कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन में, क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो क्या होता है, अ ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हैज अ सेट ऑफ नंबर ऑफ गियर वाइल अ सीवीटी हैज अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ गियर रेशियो। तो सीवीटी में क्या इन्फिनाइट नंबर ऑफ गियर रेशियो होता है, लेकिन ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक में क्या होता है, एक सेट ऑफ नंबर गियर रेशियो होता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की क्लास के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें। और टेलीग्राम चैनल इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, @फोकस पावर यूट्यूब। अगर आप सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए तो आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप VRO व्हीकल मैकेनिक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चैट ग्रुप से जहाँ पे हम क्वेरी डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए आप @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च मार के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।